क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रबल प्रताप सिंह है। प्रबल भाई, अभी आपने ज्योति मौर्या वाला केस जो सुना होगा, ज्योति मौर्या वाले केस को लेकर आज पूरे देश में हलचल है। जगह जगह सोशल मीडिया से लेकर मीडिया पर लगातार यह मुद्दा हावी है। आप किसको दोषी मानते हैं आखिरकार इस ज्योति मौर्या वाले प्रकरण में? ज्योति मौर्या या उनके पति या मनीष दुबे, इन तीनों में से आखिरकार कौन दोषी है इस पूरे विवाद में? मैं इसका जवाब आपको थोड़ा सा 2 मिनट लेके दूंगा। हाँ प्लीज। सबसे पहले तो ये विवाद पति और पत्नी के बीच का है, 2 लोगों के बीच का विवाद है। इस देश में आज से पहले भी बहुत सारे तलाक हो चुके हैं, लेकिन जो मीडिया में जो चलाया जा रहा है, एक परसेप्शन बनाया जा रहा है कि एक पत्नी ने एक पति को छोड़ दिया है, ये मेरी नजर में बिल्कुल इसमें मीडिया का दोष है। इससे और सामाजिक स्थिति पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की पत्नियां जो कुछ करना चाहती हैं, हम जैसे पति उनको कुछ कराना चाहते हैं, वो बाहर भी पड़ रही हैं। अगर सारी चीजें ऐसी मीडिया में चलाई जाएंगी तो कौन सा पति अपनी पत्नी पर विश्वास कर लेगा? इसलिए मीडिया को इस बात को ज्यादा तूल न देना चाहिए और इस विवाद को उन दोनों पति पत्नियों के स्तर पर ही छोड़ देना चाहिए, जिससे कि सामाजिक स्थिति पे इससे कोई फर्क ना पड़े और लोग अपना जीवन आराम से व्यतीत करें। क्योंकि लड़कियों को भी पढ़ना है, पतियों को भी अपनी पत्नियों को पढ़ाना है, सबको शिक्षा दिलवानी है। अगर एक इंसान कहीं पे भी गलत निकलता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि सारी लड़कियां गलत हो जाती हैं। सभी लड़कियां गलत नहीं हो सकती हैं। हो सकता है आलोक मौर्य की भी कुछ गलतियां रही हों जिन वजह से तलाक हो रहा हो उनके बीच में। और जब किसी का भी संबंध विच्छेद होता है तो उसमें तीसरे आदमी का इन्वॉल्वेशन जरूर होता है, तो उसमें हो सकता है मनीष दुबे की भी कुछ गलतियां रही हों। तो मैं बस इतना ही चाहूंगा कि इस सारी चीजों को तूल ना देके इनको यहीं पे खत्म कर दिया जाए। अगर आप दोहरा रवैया अपनाएंगे, जैसे कि एक पत्नी पाकिस्तान से छोड़ के अपने पति को भारत आ गई, उसके लिए आप मीडिया में बहुत ज्यादा सहानुभूति दिखाई जा रही है कि भारत आ गई है और वहां पे बहुत ज्यादा। दूसरी पत्नी है मौर्य जी, ज्योति मौर्य, उनके खिलाफ एक वो चलाया जा रहा है कि इसने पति को छोड़ दिया, ये बेवफा है या ये सब कुछ है। ये सारी चीजें गलत है, दोहरे रवैये नहीं अपनाने चाहिए। और ये छोटी सी बात है, इसको पति पत्नी के स्तर पे छोड़ देना चाहिए, उनके पारिवारिक स्तर पे छोड़ देना चाहिए। वो इस चीज को बहुत अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा और मीडिया से हाथ जोड़कर विनती करना चाहूंगा कि ऐसी खबरें ज्यादा नहीं चलाएं, इससे समाज पे फर्क पड़ता है, लोगों की सोच बदलती है। आज ज्योति मौर्य ने पति को छोड़ा है, अगर हम ऐसी खबरें चलाते रहेंगे और लड़कियों को भी मोटिवेशन मिलेगा कि अगर पति छोटी सी भी गलती करता है तो वो उसको छोड़ दे, या फिर पत्नी की कोई भी गलती होती है तो वो उसकी नौकरी छुड़वा दे पति, या उसकी पढ़ाई छुड़वा दे, इससे गलत प्रभाव पड़ेगा। इसलिए मीडिया को ये सारी चीजें उन दोनों पे छोड़नी चाहिए, वो दोनों अपने आप फैसला करेंगे। और अगर कोई भी ज्यादा विवाद बढ़ रहा है तो उसके लिए कोर्ट है, कचहरी है, कानून है, सब कुछ है। मीडिया को दखल नहीं करना चाहिए। मीडिया को दखल नहीं करना चाहिए, मीडिया को मीडिया ट्रायल नहीं करना चाहिए। क्या नाम है आपका? हिंदू दीक्षित। दीक्षित जी, क्या लगता है ज्योति मौर्य वाले प्रकरण में आखिरकार ज्योति मौर्य दोषी है या उनके पति दोषी हैं या फिर मनीष दुबे, किसको दोषी मानते हैं? दोषी तो तीनों हैं साहब, ये कोई कम है कोई ज्यादा है, तीनों दोषी है। इन्हें देख के जो पति पत्नी और बवंडर बन रहा हो दुनिया को, ये बताओ। कभी मीडिया भी चला रही है ज्यादा, कम से कम उनको ये सोचना चाहिए कोई है काम तो अपने घर में ही कर लो। आगे अपनी पत्नी को कौन ऐसे पढ़ाए हो, और ऊंची पोस्ट पे कोई नीची पोस्ट पे है, अपनी पत्नी को अगर आगे बढ़ाना चाह रहा है तो वो कैसे बढ़ाएगा? जो देख के तो और ज्यादा काम खराब होगा, समझे। पर उनको सोचना चाहिए, आपस में बैठ के समझौता करना चाहिए। अभी तो पूरे समाज में फैल गई, समझे। आगे समाज इसके प्रति भी वो करेगा कि नहीं करेगा, समझे। तो जो योगी साहब ने तो हल्के सस्पेंड कर दिया उनको, और उसको भी उसका नाम है SDM है ज्योति मौर्य, उसका भी प्रकरण वो उसमें भी दोषी माना गया उसको योगी बाबा ने, समझे। तो आगे चल के जब यही काम होना चाहिए, कम से कम कोई बात है। और इतने उच्च पद पर पहुंचकर पति के द्वारा इतने उच्च पद पर पहुंची है, उसके बावजूद भी उन और CEO जो है मनीष दुबे वो शादीशुदा है, उनको भी नहीं ऐसा करना चाहिए। दूसरे परिवार को नष्ट कर रहे हैं, तीनों दोषी हैं। तीनों दोषी हैं। क्या नाम है अंकल आपका? मेरा नाम है महेंद्र कुमार वर्मा। वर्मा जी, क्या लगता है ज्योति मौर्य वाले प्रकरण में ज्योति मौर्य, उनके पति या मनीष दुबे, किसको आप दोषी मानते हैं इस पूरे प्रकरण के लिए? मैं साहब उनको मानता हूँ, लड़की को, ज्योति मौर्य को। हाँ जी, ज्योति मौर्य, इसलिए कि उन्होंने उनको पढ़ाया लिखाया, उसके बाद उन्होंने इस तरीके की बात की जो गलत थी, इसलिए। क्या नाम है भैया आपका?
मेरा नाम मनीष वर्मा। मनीष जी, क्या लगता है आखिरकार किसको दोषी मानते हैं आप? जी, मैं उन्हीं को, ज्योति मौर्य जी को दोषी मानता हूँ कि जो उन्होंने अपना पूरा, उनके ऊपर जितना उनकी कोशिश बन सकती है उससे उन्होंने ज्यादा होके उनको पढ़ाया लिखाया, सारी कोशिशों के बाद उनको क्या नाम है इस मुकाम पे पहुंचाने के बाद उनको ये नतीजा नहीं होना चाहिए, वो हुआ उनके साथ में। क्या नाम है आपका? प्रशांत चतुर्वेदी। चतुर्वेदी जी, क्या लगता है ज्योति मौर्य वाला ये प्रकरण है आज पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, ज्योति मौर्य, उनके पति या मनीष दुबे, किसको दोषी मानते हैं आप? इसमें मैं सरासर दोषी अगर मानूं तो ज्योति मौर्य को तो मैं दोषी मानूंगा। उसका पहला कारण ये है कि वो जिस पोजीशन पे थी उन्होंने सिर्फ अपने पद, पावर और पोजीशन का सिर्फ दुरुपयोग किया है। उनका पति जिसमें उन्हें पढ़ा लिखा के इस मुकाम तक पहुंचाया, अपनी पूरी जीवन भर संघर्ष कर दिया उसने, और अंत में आके उन्होंने, जब वो एक अच्छी पोजीशन पे पहुंच गई और उनको लगा कि वो उनके क्लास का नहीं है, उनके अब वो लो क्लास का हो गया, उसका स्टेटस भी उससे उनके बराबर का नहीं है, तो उन्होंने आके उसके अपने परिवार के विषय में भी कुछ नहीं सोचा और एक स्वार्थी इंसान की तरह बर्ताव करके उसको छोड़ दिया, जो सरासर मानवीय संवेदनाओं के आधार पर भी बिल्कुल गलत बात है। ये सिर्फ उनको पदमुक्त ही नहीं है, उनको कुछ कठोर कारावास का भी अगर प्रावधान हो सके तो वो माननीय मुख्यमंत्री जी को निश्चित करना चाहिए, जिससे किसी के लिए भी कोई ऐसा करने की सोचता है या प्रयास करता है तो उसके लिए एक मजबूत सबक जाएगा। क्या नाम है सर आपका? अमित कुमार गुप्ता है सर। गुप्ता जी, क्या लगता है ज्योति मौर्य वाले प्रकरण में पूरा देश में इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है, आखिरकार ज्योति मौर्य, उनके पति या मनीष दुबे, किसको दोषी मानते हैं? दोषी तो ज्योति मौर्य ही होनी चाहिए, ज्योति मौर्य क्यों? क्योंकि उन्होंने, जब उसके पति ने इतनी मेहनत करके अपनी दिन रात एक करके अपनी पत्नी को इस मुकाम पर पहुंचाया, और पत्नी का भी दायित्व बनता है, अगर वो किसी अच्छी पोस्ट पर पहुंच गई, आज वो एसडीएम बन गई है, उन्होंने अपना स्टेटस वगैरह देख रही है, तो दोषी वही है।